मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले बड़ा उत्सव और लोगों में दिख रहा खासा उत्साह। पारंपरिक रंग में रंगे नजर आ रहे हैं लोग। फूलों और रंगों से सजकर तैयार हुई अयोध्या नगरी। दीपोत्सव को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। प्रभु राम के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी। राममय नजर आया पूरा का पूरा माहौल और जगह जगह पर लगे भगवान राम सीता माता के पोस्टर्स। दिवाली के मौके पर ढोल नगाड़ों की आवाज से गूंजी अयोध्या नगरी। नाचते गाते नजर आए लोग। पूरे शहर में उत्साह का माहौल। छोटी दिवाली के मौके पर भक्तों ने निकाली भगवान राम की पालकी। नन्हे राम आए नजर। भक्तों ने लिया प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने के बाद पहली दिवाली साकेत से निकाली जा रही है। 18 झांकियां 500 ड्रोन दिखाएंगे श्री राम की वीर मुद्रा। और रामनगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम। दोपहर करीब 2:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अयोध्या। राम की पैड़ी पर जगमग होंगे 25 लाख दिए। बनेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। 5000 पुलिसकर्मी संभाल रहे हैं दीपोत्सव की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर रहेगा पहरा। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। राम मंदिर ट्रस्ट ने चाइनीज प्रोडक्ट से बनाई दूरी और राम मंदिर की सजावट में चीनी वस्तुओं का नहीं होगा कोई भी उपयोग। अयोध्या की दिवाली में वोकल फॉर लोकल पर जोर। वृंदावन में विधवाओं ने यमुना किनारे मनाई दिवाली। केसी घाट पर रंग बिरंगे दिए जलाए। उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने मनाई पर्यावरण अनुकूल दिवाली। एक दूसरे को गले लगाकर दी दिवाली की शुभकामनाएं। देश भर में दिवाली की धूम। अमेरिका का वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। तस्वीरें आई सामने। अमेरिका न्यूयॉर्क में दिवाली उत्सव की धूम। चमकदार रंगों की रोशनी से जगमगा उठा विश्व व्यापार केंद्र। तस्वीरें आई सामने। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 284 करोड़ की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में नौसेना के सम्मेलन स्वावलंबन में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए अदिति 3.0 चैलेंज और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 13 का शुभारंभ किया। नौसेना के सम्मेलन में स्वावलंबन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत में इनोवेशन की लहर चल रही है। हम आज दूसरे देशों की जरूरत भी पूरी कर रहे हैं। और इक्विपमेंट को लेकर इंपोर्ट पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए थे कि भारत में इनोवेटिव आइडिया जन्म ही नहीं ले पा रहे थे। पर पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने और आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया। महाकुंभ के आयोजन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक और मंत्री और अधिकारी भी रहे मौजूद। श्रद्धालुओं की सुविधा पर दिया जोर। 1,50,000 टेंट की होगी सुविधा। दिवाली में पटाखा बैन करने पर बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। कहा हिंदू त्योहारों को बनाया जा रहा है निशाना। बकरीद पर क्यों नहीं लगता बैन। जीव हत्या बचेगी। इस देश में बकरीद भी तो होती है। बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं जीव हिंसा भी बचेगी। उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे। दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाने पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहार का दुश्मन है। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहार की दुश्मन है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध मामले पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी उठाया सवाल। बोली ये सनातन के विरोध में षड्यंत्र है। ये दिल्ली में ही क्यों होता है। आतिशबाजी बंद कर देंगे। होली आएगी तो हम रंग की होली प्रतिबंधित कर देंगे। आपको हिंदुओं के त्योहार पर काहे को इतना ऐतराज है। 25 दिसंबर को आपके लिए प्रदूषण नहीं रहेगा जब आतिशबाजी होगी। असम के सीएम हेमंत शर्मा ने झारखंड में घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार को घेरा और कहा कि संथाल परगना बनती जा रही है। मिनी बांग्लादेश घुसपैठ को रोकने के लिए उठाएंगे कड़े कदम। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोप किए खारिज। कहा हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोप गलत।
महाराष्ट्र को मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर महायुति में घमासान। एनसीपी ने नवाब मलिक को दिया टिकट। शिंदे गुट से सुरेश पाटिल ने भरा नामांकन और बीजेपी बोली आतंक समर्थक नवाब मलिक को हराएंगे। भारत चीन सीमा से सैनिकों की वापसी लगभग पूरी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से खबर। डेपसांग डेमचोक से भारत चीन के सैनिक पीछे हटे। एलएसी पर पेट्रोलिंग शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के बलिया में हादसा। बस पलटने से बिहार स्पेशल आर्म फोर्स पुलिस ने के 29 जवान घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के अखनूर आतंकी ऑपरेशन पर सेना का बड़ा बयान। कहा पूरी तैयारी के साथ आए थे आतंकी। तीनों आतंकी ढेर हुए। पुलवामा से 10 हथगोलों के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। और सलमान खान को एक बार फिर से मिली धमकी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रैफिक कंट्रोल के पास आया था धमकी भरा फोन। 2 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई। पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। हरिद्वार में ट्रेन उड़ाने की साजिश हुई नाकाम। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर मिला डेटोनेटर। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते ही डेटोनेटर को बरामद किया। सुरक्षा एजेंसियों ने एक युवक को रेलवे ट्रैक के पास से भी हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है संदिग्ध आरोपी। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी थी कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला किया है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहां पर पहुंची थी और सीसीटीवी कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया। जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ रैली निकालेंगे जूनियर डॉक्टर्स। महिला डॉक्टरों को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई दफ्तर के बाहर रैली निकालेंगे जूनियर डॉक्टर। तेल कंपनियों की पेट्रोल पंप डीलर्स को बड़ी सौगात। डीलर कमीशन बढ़ाया गया और कई राज्यों में घटेंगे तेल के दाम और पेट्रोल पंप पर बेहतर होंगी सुविधाएं। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक्स हैंडल पर लिखा 7 वर्षों से चली आ रही डिमांड हुई पूरी। उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सेवाएं पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बैग को लेकर ट्रोल करने पर जय किशोरी का जवाब भी सामने आया। कहा कि सनातनियों को टारगेट करना कुछ लोगों की आदत है। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में युवतियों ने लगाए ठुमके। फिल्मी गानों की धुन पर जमकर थिरकी बार बालाएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुलंदशहर में टीचर ने स्कूल में छात्राओं को मुर्गा बनाकर दी सजा। वीडियो बनाकर अभिभावक ने किया वायरल और इस दौरान जांच के आदेश भी दिए गए। गाजियाबाद की अदालत में पुलिस की लाठीचार्ज का वकीलों ने किया विरोध। दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। इसे लेकर के वकीलों ने आज हड़ताल पर रहने की घोषणा की। गाजियाबाद कचहरी में मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज। 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। प्रदूषण की मार से दिल्ली बेहाल। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंचा। आनंद विहार में 351, मुंडका में 347 पहुंचा AQI। उत्तर प्रदेश के आगरा में पहले के मुताबिक प्रदूषण स्तर में कमी आ गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हालात अभी भी खराब। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना नदी पर पड़ा असर। पानी में नजर आया झाग। पानी को साफ करने में जुटी सरकार। मुंबई की भी बिगड़ी आबोहवा। दिन पर दिन लगातार AQI बढ़ रहा। सुबह सुबह कई जगहों पर छाई धुंध की परत और स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक जारी। जंगली जानवर ने बच्ची पर किया हमला। आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज जारी। लखीमपुर खीरी में घर के अंदर घुसा 5 फीट लंबा मगरमच्छ और हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को नदी में छोड़ा। लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ। तेंदुए के हमले से एक बच्चे की हुई थी मौत। एक व्यक्ति हुआ था घायल। तेंदुए के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। नोएडा में सेक्टर 74 में बैंक्वेट हॉल में लगी भयंकर आग। हादसे में इलेक्ट्रीशियन की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किश्तवाड़ में आग का तांडव। आग की चपेट में आने से घर और दुकान जलकर हुई खाक। इलाके में मचा हड़कंप। और दिल्ली के पटपटगंज फ्लाईओवर के नीचे खड़ी कार में लगी अचानक आग। इतनी भीषण आग थी कि कार आग का गोला बन गई और आग को देख घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा। लक्ष्मणगढ़ में पुलिया से टकराई बेकाबू बस। 12 लोगों की मौत। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। बदायूं में बेकाबू ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार एक शख्स की मौत हुई। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में दूध में थूकने का वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो में दूध देने वाला शख्स दूध में थूकता हुआ नजर आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई। मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस ने बम्बीहा गैंग के 2 गुर्गों को भी गिरफ्तार किया। बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को पास बुला करके गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस और STF ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश दिलशाद खान पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है।
स्पेन के पाइकोटा में बाढ़ का कहर देखने को मिला। सड़कों पर तेज बहाव पर बहता नजर आया पानी। घरों में कैद हुए लोग, मदद में जुटी सरकार। सिरवार ने बढ़ाई तबाही और पानी में डूबे नजर आए इलाके। ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। स्थानीय लोगों का बहुत बुरा हाल। स्पेन में बाढ़ आने से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारी बारिश की वजह से डूबे कई शहर। आपातकालीन सेवाओं में पानी में फंसे ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया। स्पेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। बाढ़ में फंसे शख्स को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। स्पेन सिविल गार्ड ने बुजुर्ग महिला और एक कुत्ते को बाढ़ से बचाया। तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश ने दक्षिणी और पूर्वी स्पेन में मचाई है तबाही। स्पेन में तूफान का कहर। पानी के बीच फंसे कई वाहन। तूफान में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। कैटरोजा में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लगा लंबा जाम की तस्वीरें सामने आई। अलुविया में बारिश ने मचाई तबाही। ड्रोन से तेज बहाव के बीच बहती नजर आई कुछ खास। 4 घंटे के अंदर 400 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। स्पेन के सेडावी में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला है। भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। पानी हुआ पूरा शहर। हमास ने संघर्ष विराम के लिए नए प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए मध्यस्थों के अनुरोध का स्वीकार कर लिया है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से आया है ये बड़ा बयान। लेबनान के सिड्रोन शहर पर इजरायल सैनिकों का बड़ा हमला। ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायली हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान की बेका घाटी पर इजरायल की भीषण बमबारी और इजरायली हवाई हमलों में 60 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायल का लेबनान के नाबतिहाय शहर पर हवाई हमले के बाद लगी भीषण आग। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर आईडीएफ का हमला। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का बंकर ध्वस्त हुआ। बमबारी के बाद लेबनान में हुआ जोरदार धमाका। रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह ने छिपाए थे कई हथियार। उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह ने किया रॉकेट अटैक। हिजबुल्लाह के हमले में एक नागरिक की मौत हो गई है। रॉकेट हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को आईडीएफ ने किया नाकाम। आयरन डोम ने हवा में रॉकेट को मार गिराया। ईरान पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें भी आई सामने। इजरायली हमले में ईरानी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। इजरायल ने यूएनआरडब्ल्यूए के संचालन पर लगाया प्रतिबंध। गाजा में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए को एक आतंकवादी मोर्चा भी बनाया गया। ईरान ने इजरायल के यूएनआरडब्ल्यूए पर प्रतिबंध की निंदा की है। सामूहिक दंड का बताया काम। ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कहा उनका देश करता है कानून की कड़ी निंदा। यूएन महासचिव ने यूएनआरडब्ल्यूए पर इजरायली संसद की पाबंदी के बाद चिंता जताई। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूएनआरडब्ल्यूए के बगैर गाजा में भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा सेवाओं के साथ पूरी तरह से ठप हो जाएंगी सेवाएं। यूएनआरडब्ल्यूए पर इजरायली पाबंदी पर यूएन ही नहीं अमेरिका ने भी चिंता व्यक्त की है। वोटिंग से पहले अमेरिका ने इजरायल से ये कानून पारित न करने की अपील की। और इजरायली सेना प्रमुख की तस्वीर सामने आ गई। वायुसेना बेस पर नजर आए हर्जी हलेवी। ईरान पर हमले में भाग लेने वाले स्क्वाड्रन्स का दौरा करते हुए वो नजर आ रहे थे। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने शुरू किया परमाणु अभ्यास। पीएम पुतिन खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और पुतिन ने न्यूक्लियर ट्राइड को बताया सुरक्षा की गारंटी। चीन ने लॉन्च किया स्पेस मिशन। शेंझोउ 19 स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन ने कई तरह के टेस्ट और रिसर्च करने के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेस स्टेशन में भी भेजा। अल्बानिया सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कार्यवाहक मंत्रिमंडल की मांग को लेकर के किया गया प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। वॉशिंगटन में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने के बाद बिगड़ी एक युवक की तबीयत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक की हालत बताई जा रही है गंभीर। अर्जेंटीना में बड़ा हादसा। ढही होटल की इमारत। लोगों को मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।